नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी इसमें बीजेपी से कुछ आगे चल रही है। 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अभी मंथन का दौर जारी है। और मंथन का दौर चल ही रहा था कि यहाँ पर मानवता के नामों का पैनल भेज दिया गया। तय हुआ कि 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और मीरापुर की सीट जो है, मीरापुर की सीट आरएलडी को दी जाएगी। वहां आरएलडी का प्रत्याशी होगा। ये बात तो है जो भारतीय जनता पार्टी की तय हुई। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया, लेकिन इस फैसले के सामने आते ही बीजेपी में विद्रोह की खबरें भी आने लगी। यानी उत्तर प्रदेश में जो अलायंस है उसमें भी खटपट शुरू हो ही गई। अब उत्तर प्रदेश की सरकार में संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। संजय निषाद गठबंधन का हिस्सा हैं। निषाद पार्टी उनका दल है। वह चाहते थे कि 2 सीटें उनको चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। संजय निषाद अपनी बात पहले भी कह चुके थे कि वह 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल संजय निषाद मंझवा और कटहरी दोनों सीटें चाहते थे। उनका यह तर्क है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तब यह 2 सीटें उनकी पार्टी को लड़ने के लिए दी गई थी 2022 में, लेकिन अब ऐसा क्यों कि ये सीटें उनको नहीं दी जा रही। इन दोनों सीटों पर वह चाहते हैं कि उनके प्रत्याशी हों। अब संजय निषाद नाराज हो गए हैं। संजय निषाद ने कह दिया है कि गठबंधन धर्म का पालन किया जाए। यह गठबंधन धर्म नहीं है। बीजेपी भी इस नाराजगी को समझ चुकी है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी, इन तीनों नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। आप लोग संजय निषाद को यहाँ पर मनाइए, उनकी नाराजगी को दूर करिए। लेकिन संजय निषाद 2 सीटें मांग रहे हैं। हालांकि मांग तो अनुप्रिया पटेल की भी थी, ओम प्रकाश राजभर की भी थी। वह दोनों भी नाराज है अंदर अंदर। लेकिन संजय निषाद ने जिस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, अपना दावा ठोक दिया है कि वो 2 सीटों पर हमारे प्रत्याशी 2022 में थे, तो गठबंधन धर्म ये कहता है कि ये सीटें हमको लड़ने के लिए दी जाएं। अब इन तमाम सीटों में अगर गुनागणित आप समझेंगे तो मीरापुर की सीट आरएलडी को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सीसाम की सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। करहल में प्रत्याशी उतार दिया। समाजवादी पार्टी ने जो तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं उसमें कटहरी में प्रत्याशी उतार दिया। ये तमाम सीटें बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन गई हैं। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, या यूं कह लीजिए यादव परिवार का गढ़ है। सीसामऊ इरफान सोलंकी का गढ़ है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी को कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कुंदरकी की सीट वह भी समाजवादी पार्टी ने जीती। 2022 में अवधेश प्रसाद की सीट यहां पर सांसद बने, और जब वह विधानसभा का उपचुनाव है मिल्कीपुर, वहां अवधेश प्रसाद के बेटे प्रत्याशी हैं। प्रतिष्ठा कुछ ऐसी फंसी है कि योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। इन तमाम विधानसभा सीटों पर सरकार अपना खजाना खोल रही है। तमाम योजनाओं के सौगात दिए जा रही है। लड़ाई दरअसल ये है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इन 10 में से 8 सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है। यह उसका टारगेट है। लेकिन हकीकत यह है कि 4 सीटें तो ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। वहां पर चुनाव जीत पाना आसान नहीं है। इसमें करहल सीट, कुंदरकी सीट, सीसामऊ की सीट और मीरापुर की सीट अब कुछ ऐसी ही हो गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। और मिल्कीपुर की सीट को भी आप कांटे की लड़ाई में मान सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इसमें अपना पीडीएफ फॉर्मूला चलाया है। पीडीएफ फॉर्मूला के तहत टिकट दिए गए हैं। बीजेपी में अब टिकट के लिए सर के उठेठ की सिर फुटवर्क करके थामेगी। लेकिन संजय निषाद को कैसे मनाया जाएगा, और अगर संजय निषाद नाराज होते हैं, इसका असर कई सीटों पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो निषाद वोटर्स हैं वो संजय निषाद के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगर संजय निषाद इस तरह से बगावती सुर दिखाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव, हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला है, वही अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरा 2 शब्द लिखकर हमको बता दीजिए। धन्यवाद।